देखिए ये सारी चीज़ें साथ साथ अभी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई भी लड़नी है और साथ साथ लोगों की तकलीफ़ों का भी ख्याल करना है। इसीलिए आपने देखा कि धीरे धीरे इकोनॉमी को भी ओपन अप किया जा रहा है। आखिर जो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है बहुत दिन से परेशान हैं, तड़प रहे हैं, उनके रोज़गार की चिंता करनी है, उनके परिवार की चिंता करनी है, तो सरकार का एक व्यापक दृष्टिकोण है और उसके अंदर से बैलेंस करके सरकार सब चीज़ों की समस्या का भी समाधान कर रही है सबकी, और साथ में इकोनॉमी को भी दोबारा से जो है रीबिल्ड करने के लिए प्रयास कर रही है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हमने पिछले 3-4 महीने में लगातार कोविड-19 के खिलाफ जिस तरह की भी समस्या आई उसका सरकार ने समाधान किया है और जनता के हितों का ध्यान करके किया है, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से ये भी कोई ऐसी बड़ी इतनी समस्या नहीं है, इसका भी समाधान हो जाएगा। कुछ प्रेस गाइडलाइंस पर इशू करेंगे? गाइडलाइंस तो सब चीज़ों के लिए लगातार सरकार दे रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी दे रही है, होम मिनिस्ट्री भी दे रही है, और लगातार देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से, चीफ सेक्रेटरी से, डीएम से, सभी लोगों के साथ लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह से सारे सरकार में हाईएस्ट लेवल से लेकर और स्टेट्स में लोएस्ट लेवल तक सब मिलकर पूरे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, ये आज का दिन बहुत ही भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 11 मई 1998 को हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे सबके प्रिय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को औपचारिक तौर पर एक बड़ी न्यूक्लियर ताकत के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। पोखरण का जो विस्फोट है उसको करके उन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण को और दुनिया के सामने भारत को एक बड़ी महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था। डॉक्टर एपीजे कलाम जो हमारे भारत के बाद में राष्ट्रपति बने, उनको एक महान वैज्ञानिक के रूप में और एक महान राष्ट्रपति के रूप में, और अटल जी को एक महान प्रधानमंत्री के रूप में आज हम सब लोग याद कर रहे हैं। और इतना बड़ा टेक्नोलॉजी की सफल परीक्षण के बाद सारे देश के वैज्ञानिकों ने ये तय किया था कि हर वर्ष 11 मई को हम इस दिवस को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। आने वाले समय में जो हंसा 3 हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट था, वो भी उसी दिन उसकी टेस्ट फ्लाइट जो है बेंगलोर में उड़ाई गई। त्रिशूल जो मिसाइल है उसका भी जो है टेस्ट हुआ, और लगातार तब से ये आज 22वां टेक्नोलॉजी डे है। और कोविड के रहते एक प्रकार से ये शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है कि अपने अपने दफ्तर के अंदर बैठकर सारे देश के अंदर कई हज़ार वैज्ञानिक उन्होंने इस टेक्नोलॉजी डे के सेलिब्रेशन में भाग लिया। बड़े बड़े हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरे जो संबंधित मंत्रालय हैं उनके बड़े बड़े अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेडक्वार्टर से डॉक्टर स्वामीनाथन ने भाग लिया। और जिस प्रकार से कोविड-19 के खिलाफ जो एक जंग हम मरीज़ को ठीक करने के, मरीज़ को ढूंढने के, कोविड-19 से प्रभावित समाज के व्यक्ति को प्रोएक्टिवली समाज में ढूंढने का, टेस्ट करने का काम कर रहे, दूसरी तरफ इस वायरस के साथ जो अलग अलग फ्रंट्स पर लड़ाई लड़नी है उसमें नई दवा खोजने का काम है, पुरानी ही दवाओं को रीपर्पस करके उनका इस्तेमाल करने का विषय है, नई वैक्सीन्स को खोजने का विषय है, नई टेक्नोलॉजी अपनी भारतीय इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एंटीबॉडी और जो दूसरी आरटी-पीसीआर किट्स को बनाने का जो अवसर है। साथ साथ भारत ने अपनी एक प्रकार से जो क्षमता है, योग्यता है, जो शायद छुपी हुई थी, वो एक प्रकार से उभर कर आ गई कि अब हम भारत में वेंटिलेटर्स बनाने का काम कर रहे हैं, पीपी बनाने का काम कर रहे हैं। एक दिन में 3-3 लाख पीपीईज हम लोग बना रहे हैं।
भारत में 60,000 वेंटिलेटर्स को बनाने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए ऑर्डर दिया। भारत के अंदर वो सारी चीज़ें बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए नए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके नए नए तरीके के मास्क बन रहे हैं, सैनिटाइजेशन के सिस्टम्स बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है। और आज के इस टेक्नोलॉजी डे पे इसका थीम था कि हम कैसे साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी इकोनॉमी को भी दोबारा से बूस्ट दे सकते हैं। तो दिन भर के जो डेलिब्रेशंस हैं उसके माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें उभरेंगी और इस अवसर पर हम अपने देश के यंग वैज्ञानिकों को भी ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि स्टार्टअप्स के माध्यम से अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करके, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण हो गया है इनोवेशन का कोफिशिएंट, आज सबसे महत्वपूर्ण हो गई है आइडियाज़ की इकोनॉमी, आज सबसे महत्वपूर्ण हो गया है कि हम जो सॉल्यूशन साइंस, ऐसी साइंस के ऊपर हम काम करें जो लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढे, जो जनता के हितों की रक्षा के साथ सीधे सीधे जुड़ी हो। पर्पस साइंस कह लीजिए उसको, पर्पस इकोनॉमी कह लीजिए। तो सारे देश के हम बड़े पैमाने पर यंग जो स्टार्टअप्स हैं उनको समर्थन दे रहे हैं। अभी सैकड़ों की तादाद में जो है यंग स्टार्टअप्स जो है वो बायोटेक्नोलॉजी और डीएसटी के माध्यम से उनको समर्थन दिया जा रहा है। सीएसआईआर के अंदर भी बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक तरह तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हम इस वायरस को आइसोलेट भी कर चुके हैं और अब इस वायरस की जो है जेनेटिक सीक्वेंसिंग हमारी बड़े पैमाने पर हो रही है। बहुत सारे वायरसेस की अलग अलग जेनेटिक सीक्वेंसिंग हो रही है, इसका अध्ययन किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम सारे दुनिया में जो भी इस विषय पर महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं उनको सबके साथ भी मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनके साथ जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, WHO के साथ एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहे हैं। और सारा देश और सारी दुनिया मिलकर कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है उसमें किस तरह से हमारे वैज्ञानिक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके लिए लोगों ने अभूतपूर्व असाधारण जज्बा दिखाया है। और मुझे विश्वास है कि आज टेक्नोलॉजी डे पर सारे देश के वैज्ञानिक नए संकल्प और नई दृढ़ शक्ति के साथ इस यज्ञ में अपनी महान आहुति डालेंगे और बहुत जल्दी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारे वैज्ञानिकों की सहायता से भी हमारे को सफलता प्राप्त होगी।